हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल ज्ञान पर। दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा और पहचान क्या है और इनके बीच में क्या अंतर है, हम लोग जानेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो एक से विभाजित हो जाए और स्वयं से यानी खुद से विभाजित हो जाए और किसी और संख्या से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या को जो एक से, खुद से और किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहा जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं ताकि बेहतर तरीके से बात समझ में आ सके। जैसे हम 6 ले लेते हैं तो 6 एक से विभाजित हो जाएगा और 6 खुद 6 से विभाजित हो जाएगा। ऊपर आपको बताया गया है कि एक से और समय से विभाजित होने के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए तो 6 एक और खुद 6 से विभाजित होने के अलावा 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 3 से भी विभाजित हो जाएगा यानी 3 दूना 6। तो यहाँ 6 भाज्य संख्या है। और दोस्तों, विभाजित होने का मतलब है कि वो संख्या पूरी कट जाए, कुछ शेष न बचे। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर 9 ले लेते हैं। तो 9 एक से कट जाएगा, 9 खुद 9 से विभाजित हो जाएगा और 9 3 से भी विभाजित हो जाएगा यानी 3 तिहाई 9। तो यहाँ 9 भाज्य संख्या है। आई होप आपने समझ लिया होगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक से विभाजित हो जाए और स्वयं यानी खुद से विभाजित हो जाए और इनके अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित न हो, यानी एक और स्वयं से विभाजित होने के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो। तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम 5 को ले लेते हैं। 5 एक से विभाजित हो जाएगा और 5 खुद 5 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो पाएगा। न तो 2 से कटेगा, न तो 3 और 4 से पूरा कट पाएगा। इसी तरह 7, 11, 13 ये सब संख्याएं भी एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं हो रही हैं, इसलिए ये संख्याएं अभाज्य संख्या हैं। आइए लगे हाथों भाज्य और अभाज्य संख्या में अंतर जान लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने पढ़ा कि भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और अन्य संख्या से भी कट जाए, जबकि अभाज्य संख्या एक और स्वयं से तो कट जाती है लेकिन इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित हो पाती है, और यही दोनों के बीच में अंतर है। अब आइए समझते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, सह अभाज्य संख्या किसी ऐसी संख्याओं के जोड़े यानी पेयर को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होती हो, एक के अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित न होती हो। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े को जो सिर्फ एक से विभाजित हो रही हों, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ 5 और 7 ऐसी संख्या हैं जो केवल एक से विभाजित होंगी। एक के अलावा 5 और 7 न तो 2 से विभाजित होंगे, न तो 3 और 4 से विभाजित होंगे, जबकि 5 से सिर्फ 5 कटेगा, 7 नहीं कट पाएगा। यानी एक के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 5 और 7 दोनों विभाजित हो जाएं। तो यहाँ 5 और 7 सह अभाज्य संख्या हैं। आइए कुछ और संख्याएं ले लेते हैं। तो यहाँ 10 और 13 ये दोनों संख्याएं भी केवल एक से विभाजित होंगी। एक के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों विभाजित हो जाएं। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 10 तो 2 से कट जाएगा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा, तो 10 2 और 5 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगा, लेकिन 13 इन संख्याओं यानी 2 और 5 से नहीं विभाजित हो पाएगा। और इसमें यहाँ शर्त है कि दोनों किसी एक संख्या से विभाजित होती हों।
तो ये संख्याएं सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित हो रही हैं और ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आई होप आपने जान लिया होगा कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।